बाबरकत जलाली नाम में आप सबों को मेरी तरफ से सलाम। जैसा कि आप लोगों ने आगे दो कलमा की तिलावत को सुना है, पहला कलमा माफ़ी और दूसरा निजात का, तो हम अब अगले कलमे की ओर बढ़ते हैं जो कि मोहब्बत का कलमा है, जो यीशु ने सलीब पर अपनी वालदा से और अपने एक शागिर्द यूहन्ना नामी शख्स से कहा था। कलाम मुकद्दस में से यूहन्ना 19:25-27वीं आयत में यूं मरकूम है, और यीशु के सलीब के पास उसकी माँ और उसकी माँ की बहन मरियम कुलपास की बीवी और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा, ऐ औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। आमीन। कुछ सवालात हैं जिनके जवाब मैं आपको आगे वक्त में दूंगी। पहला सवाल ये है कि यीशु की सलीबी मौत के वक्त वहाँ कौन कौन मौजूद था। इस सवाल का जवाब 25वें आयत में हमें मिलता है कि वहाँ 4 खवातीन और एक मर्द यूहन्ना नामी शख्स मौजूद था। ये वो लोग थे जिनको खुदा ने उसकी सलीबी मौत के वक्त नहीं छोड़ा था। पहली औरत यीशु की माँ मरियम, दूसरी सलोमी मुकद्दस मरियम की बहन है। ये यीशु के शागिर्द याकूब और यूहन्ना की माँ और जिब्दी की बीवी भी है, यानी याकूब और यीशु के कज़न्स हैं। यूहन्ना अपनी माँ के साथ यहाँ मौजूद था, लेकिन उसने उसका नाम नहीं लिखा और उसकी माँ की बहन कहकर पुकारा है। अलबत्ता मरकज़ 15 बाब 40वें आयत में सलोमी का नाम लिखा गया है। तीसरी खातून मरियम जो कुलपास की बीवी है, ये याकूब की वालदा भी है। ये भी यीशु का एक शागिर्द था। कुलपास को वाक़िया नजील में हल्फी भी कहा गया है। इस शागिर्द को मरकज़ 15-40वीं बाब में छोटा याकूब भी कहा गया है। ये यीशु का एक शागिर्द था। ये शागिर्द तो भाग गया था, लेकिन इसकी माँ वहाँ ही मौजूद थी। चौथी औरत मरियम मगदलीनी, जिसमें से यीशु ने 7 बुरी रूहों को निकाला था। 5वां शख्स जो बहुत अहम है, जिसका नाम यूहन्ना है। 5वां शख्स यूहन्ना था। उसने अपना नाम नहीं लिखा, बल्कि खुद को इन जुमलों में पेश किया है कि वो शख्स जिससे यीशु मोहब्बत रखता था। इन 4 औरतों में से 3 का नाम मरियम था, जो कि बहुत आम नाम है, जिसका इब्रानी में मतलब करवाहट है। मूसा की बहन का नाम होने की वजह से लोग इस नाम का बहुत इस्तेमाल करते हैं। यूहन्ना के अलावा सारे शागिर्द यीशु को छोड़ चुके थे और अपने आप का बचाव कर रहे थे। इस मौका पर वहाँ औरतों की मौजूदगी इनकी अज़म और हिम्मत की आला मिसाल है, और ये इससे बढ़कर यीशु के लिए इनकी मोहब्बत का इजहार है। एक ऐसे शख्स से अपनी मोहब्बत का इजहार करना जिसे मुजरिम ठहरा कर सलीब दी जा रही हो, अपने ताल्लुक को जाहिर करना एक बहुत अज़्म और हिम्मत के साथ साथ बेपनाह मोहब्बत का होना भी ज़रूरी है, जो इन खवातीन में हम देखते हैं। और कामिल मोहब्बत खौफ को दूर कर देती है। ये आप सब जानते हैं कि यीशु ने हमसे कामिल मोहब्बत की है, जो उसने हमसे खौफ को दूर किया है। हालेलुया। दूसरा सवाल ये है कि यूसुफ और यीशु के भाई कहाँ थे, जो कि हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। यूसुफ उस वक्त शायद वफात पा चुके थे, लेकिन यीशु के भाई उसे छोड़ चुके थे, क्योंकि वो ये समझते थे कि यीशु के साथ हमें भी पकड़कर मारा जाएगा। उन्होंने ये नहीं बेहतर समझा कि अपने भाई का साथ दें, बल्कि उन्होंने ये बेहतर समझा कि हम उसे छोड़कर भाग जाएं। ये निहायत दुख भरी कहानी है जो हमारे मसीहा ने सलीब पर सहन की है। यूहन्ना 7 बाब की 5 आयत में लिखा है, उसके भाई भी उस पर ईमान ना लाए थे। सो मरियम को एक ऐसे सहारे की ज़रूरत थी जो ना सिर्फ यीशु पर ईमान रखता हो, बल्कि मजबूत ईमान रखता हो, जो कि वहाँ एक ही शख्स में था, जिसका नाम यूहन्ना है। यीशु ने इसी शख्स को अपनी माँ की निगहदाश्त करने के लिए सौंपा था। ये वो शख्स है जिससे यीशु बहुत मोहब्बत रखता था। अगला सवाल ये है कि यीशु ने मुकद्दस मरियम को ऐ औरत कहकर क्यों पुकारा। अपनी माँ को ऐ औरत कहकर पुकारना कोई आसान बात नहीं है, वो भी जिससे हमारा 30 साल से वाबस्ता रिश्ता हो। हमारी माँ हमारे लिए बहुत ज़्यादा खास है, लेकिन यीशु को ये कहना पड़ा क्योंकि वो जानता था कि अब वो जिस मकसद के लिए तैयार हो रहा है वो बहुत आला और उत्तम दर्जे का मकसद है। अब यीशु ने मरियम से कहा, ऐ औरत, औरत ना के माँ। औरत कहना सख्त अल्फाज नहीं है। यूनानी मतन में औरत की इस्तिलाह का इस्तेमाल इसी तरह है जैसे किसी को मैम या मैडम कहना है। यीशु ने अपने बपतिस्मे के बाद अपनी माँ को, जब उसने अपनी खिदमत का आगाज़ किया, तो अपनी माँ को कभी माँ नहीं कहकर पुकारा, और इस बात
الفاظ ہمیں यूहन्ना 2 बाब में ही मिल जाता है। जब यीशु काना गलील में मुकद्दसा मरियम और शागिर्दों समेत एक शादी में मौजूद था तो वहाँ उनकी मैं खत्म हो गई। तो मुकद्दसा मरियम ने यीशु को पास बुलाकर कहा था कि इनकी मैं नहीं रही। तो ये जाहिर है कि जब भी मरियम को घर में कोई परेशानी होती तो वो हल के लिए यीशु के पास जाती थी, क्योंकि यीशु निहायत अक्लमंद, दानिश्वर और हिकमत रखने वाला आदमी था। जब उसे पता चलता कि इस मसले का हल मेरे पास नहीं है तो वह यीशु के पास जाती, क्योंकि उसे मालूम था कि यीशु के पास निहायत बेहतरीन हल और हर सवाल का जवाब है। यीशु आला और निहायत उत्तम दर्जे का खुदा है। वो मरियम के साथ घर में ही रहता था। यीशु और मरियम के दरमियान जो ताल्लुकात थे वो बहुत मुकद्दस ताल्लुकात है, एक माँ और एक बेटे का ताल्लुक जो बहुत खूबसूरत ताल्लुक होता है। लेकिन यीशु ने अपनी माँ को जब वो सलीब पर था ये कहकर पुकारा कि ऐ औरत। यीशु ने जब अपनी ज़मीनी खिदमत का पहला मौज़ा किया तभी उसने अपनी माँ को ऐ औरत कहकर पुकारा। ये वही लफ्ज़ है जो उसने सलीब पर कहा था। यीशु ने मुकद्दसा मरियम को बता रहा था कि अब वो रिश्ता हमारा नहीं रहा जो पहले था, जो 30 साल से उसने अपनी वालदा की खिदमत, फरमाबरदारी और अताअत में गुजारे थे, अब वो ख़त्म होने को आ चुके थे, क्योंकि अब वो एक ऐसे मिशन पर है जो उसको आसमानी बाप की वजह से मिला है। आसमान से उसको उतारा जाना इसी मकसद का हामिल है। खुदावंद जो हमारा खुदा आसमानी पिता परमेश्वर है, यीशु इसी वजह से इस दुनिया में आए कि वो हमारे लिए जान दे और हमें नई जिंदगी दे। यीशु जान चुके थे कि अब वो बहुत नज़दीक है, वो वक्त बहुत नज़दीक है कि जब यीशु ने हमारे लिए अपनी जान देनी थी। उसने कभी किसी से मशवरा नहीं लिया था, क्योंकि वो खुद ही निहायत अक्लमंद था। माँ की फरमाबरदारी और अताअत में रहने के 30 साल पूरे हो गए थे। माँ के ताल्लुक से अपनी जिम्मेदारियाँ उसने पूरी कर ली है और अब वो अपने आसमानी बाप के मिशन पर है। जैसा कि हम यूहन्ना 5 बाब 19वीं आयत में देखते हैं कि वो कहता है, बस यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बेटा आपसे कुछ नहीं कर सकता सिवा उसके जो बाप को करते देखता है, क्योंकि जिन कामों को वो करता है उन्हें बेटा भी उसी तरह करता है। और यूहन्ना 12:39 आयत में यूँ लिखा है, क्योंकि मैंने कुछ अपनी तरफ से नहीं कहा बल्कि बाप जिसने मुझे भेजा उसी ने मुझको हुक्म दिया है कि क्या कहूँ और क्या बोलूँ। और फिर 50 में लिखा है, बस जो कुछ मैं कहता हूँ जिस तरह बाप ने मुझसे फरमाया है उसी तरह कहता हूँ। वो अपने आप को इस माँ बेटे के रिश्ते से जो 30 साल से मौजूद था दूर कर रहा है। अब वो मुकद्दसा मरियम को माँ कहकर नहीं पुकारेगा। माँ कहकर पुकारना इस रिश्ते को एक तरह से कायम रखने के मुताबिक था। औरत कहने से पता चलता है कि मुकद्दसा मरियम का अगला ताल्लुक अब अपने बेटे के साथ नहीं बल्कि खुदा के बेटे के साथ होगा, और उसका माँ के बजाय औरत कहकर कहना ये भी जाहिर करता है कि माँ की ताबेदारी में रहने वाला पुराना रिश्ता अब एक नए रिश्ते में तब्दील हो गया है जो मसीह और शागिर्द का है। मत्ती 12 बाब 46वीं आयत में लिखा है, जब वो भीड़ से ये कह रहा था उसकी माँ और भाई बाहर खड़े थे और उससे बात करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, देख तेरी माँ और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बात करना चाहते हैं। उसने खबर देने वाले से कहा कि कौन है मेरी माँ और कौन है मेरे भाई, और अपने शागिर्दों की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा कि देखो मेरी माँ और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माँ है। फिर लूका 11वीं बाब की 27 और 28वीं आयत में लिखा है, एक औरत ने पुकार कर उससे कहा, मुबारक है वो रहम जिसमें तू रहा और वो छातियाँ जो तूने चूसी। उसने कहा, हाँ, मगर ज्यादा मुबारक वो है जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। यानी मुबारक होने की वजह जिस्मानी नहीं होती, बल्कि जो जितनी ज़्यादा अपने बाप की फरमाबरदारी करेगा वो उतना ज़्यादा मुबारक होगा। जो जितना ज़्यादा खुदा के हुक्म की ताबेदारी करेगा वो उतना ज़्यादा मुबारक होगा। इसलिए यीशु ने ऐ औरत कहकर पुकारा ताकि सब पर यह वाज़िह हो जाए कि मुकद्दसा मरियम की ज़िंदगी जो खिदमत खुदा ने लगाई थी वो उसने एहसन तरीके से पूरी की है। इंसान की निजात में मज़ीद उसका कोई किरदार नहीं है। यसाया की किताब के मुताबिक खुदा अपना जलाल किसी और के लिए रवा नहीं रखता। निजात का काम सरासर खुदा का
सौंपी गई थी। ये हमारे लिए बहुत अहम है और हमें इस सवाल से बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। यीशु ने 30 साल अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में अपने वालिदैन के साथ रहकर अपनी तमाम जिम्मेदारियां पूरी की थी। फिर अपनी खिदमत के दौरान अपने बाप की मर्जी पूरी की। अब जब दुनिया से जाने का वक्त है तो वो अपनी माँ की निगहदाश्त की जिम्मेदारी लगाता है, जो उसकी मोहब्बत की एक मिसाल है। इससे हमें ये वाज़ेह होता है कि यीशु अपनी माँ की बहुत फिक्र करता था। जो उसने जब ज़मीन से उसके जाने का वक्त आया तो उसने निगहदाश्त किसी बंदे के नाम लगाई, जो कि उसका पसंदीदा शख्स यानी यूहन्ना था, जिससे यीशु मोहब्बत रखता था। इसकी मिसाल हमें मिलती है यूहन्ना 1:13 में। यीशु अपने उन लोगों से जो दुनिया में थे जैसी मोहब्बत रखता था, आखिर तक मोहब्बत रखता रहा। यीशु ने यूहन्ना को ये इज्जत बख्शी कि वो यीशु की जगह अब मुकद्दसा मरियम का ख्याल रखे। यूहन्ना अब वो तमाम जिम्मेदारियां निभाएगा जो एक बेटे को निभानी होती है। देख तेरी माँ कहने से यीशु ने यूहन्ना को पाबंद किया कि जिस तरह वो अपनी माँ का ख्याल रखता है, इसी तरह मुकद्दसा मरियम का भी ख्याल रखे। यूहन्ना जरूर एक जिम्मेदार शख्स होगा जो यीशु ने उसे ये जिम्मेदारी बख्शी। अगर हम अपनी मौजूदा जिम्मेदारियों को ऐसे तरीके से निभाते हैं तो खुदा हमें उससे बड़ी जिम्मेदारियां देता है। कलाम के मुताबिक जो थोड़े में दयानतदार नहीं, वो बहुत में भी दयानतदार नहीं। अगर आप खुदा से बड़ी खिदमत चाहते हैं तो पहले इस बात पर गौर करें कि जो खिदमत उसने आपको दी है कि आप उसे पूरे ऐसे तरीके से निभा रहे हैं। और उसके बाद मौजूदगी की है। जब आप किसी जगह पर मौजूद होंगे तो खुदा तभी हमें खिदमत का जो नजराना है वो देगा। जब हम किसी जगह पर मौजूद नहीं तो हमें कैसे मिल सकता है? हमारी मौजूदगी बहुत अहम है। हमें खुदावंद के घर में हर वक्त मौजूद रहना चाहिए और इसी ताक में रहना चाहिए कि कब खुदा हम पर रहम करेगा। खुदावंद ने यूहन्ना को इसीलिए ये निगहदाश्त की जिम्मेदारी दी थी क्योंकि वो अकेला शख्स था जो